जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। अब यह आधा घंटा में आने बानी की खबर ले आप मला करबो अपडेट और सबले पहले आज बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव के खबर के संग में करत हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव ला लेके रोज नवा मोड़ नजर आते हैं। पहली NSUI के प्रदेश महासचिव रेप के आरोप में गिरफ्तार हुई से, जकर बाद बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस बलात्कार के आरोप लगाई, जेकर बाद राजनीतिक बयानबाजी एक गांव फिर शुरू हो चुकी है। आज रायपुर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगलेहा कांग्रेस संचार प्रमुख सहित कई नेता मन उकरकना शिकायत करिन है और तुरंते ब्रह्मानंद नेताम के उम्मीदवारी ला निरस्त करे के मांग रखे हवाए। कांकेर में घलो के PCC चीफ मोहन मरकाम सहित कई कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचिन है और शिकायत दर्ज करवाइन है। उन्हें कांग्रेस के आरोप हवाए कि रायपुर में बीजेपी घलो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से और कांग्रेस के सबो आरोप ला बेबुनियाद बताई से। ओकर मन के कहना है कि हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या करत है कांग्रेस। ओती सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी मन अपन नामांकन ला वापस ले हवाए और अकबर को राम अब प्रत्याशी है जे चुनाव लड़ी। तब भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते वैसे वैसे एमा सियासत तक तेज होते। आज के घटनाक्रम की ये 4 तस्वीर आपन के टीवी स्क्रीन में है। जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज है, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनी के छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। भाजपा को बताना चाहिए। 2019 का मामला है, तो ये मामला तो सरकार तो वही थी और रघुवर दास जी और रमन सिंह की बड़ी मित्रता थी, तो सब षड्यंत्र वही इन्होंने किया। फिर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी मन लगाए है। ओकर बार आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदिवासी नेता मन वो यहाँ पर सक्रिय है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये जो आरोप लगे है ब्रह्मानंद नेताम पर, एक बारे में क्या कहना है आप? यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। ये राजनीति में ओछी हरकत है जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम का यह चरित्र हत्या नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज के चरित्र हत्या का प्रयास इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसका हम चुनाव मैदान में बदला लेंगे। यहाँ आरोप है सत्य असत्य से परे है पूरा है, तब का कानूनी कार्यवाही आप मन करे तैयारी करत? हम कानूनी विशेषज्ञ मन से सलाह लेते और जो भी उसमें उचित कार्रवाई हुई वो उचित कार्रवाई भी हम लोग अपने माध्यम से करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी को इस का जवाब देना पड़ेगा। हम सुने हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहा थे कि जो आरोप लगाए गए हैं ब्रह्मानंद नेताम पर, जो का प्रत्याशी भानु प्रतापपुर के ओला जीत के जो संभावना जो दिखा थे ओकर पर ये साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं, ओकर नाम एमा जोड़े गए हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बाड़बोन आगे छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर पहुंचे हैं। वो एक बड़े बयान मन दे हवाए। ओकर मन के कहना हवाए कि छत्तीसगढ़ हमार बर कोनो भी चुनौती नहीं हवाए। बड़े बड़े चुनौती हम मन देखे हवन, यहाँ कोनो चुनौती नहीं है। यूपी गुजरात ला घलो के चुनौती कहे जात रही से, फिर हमन वहां घलो के करके दिखाए हैं। 2023 के चुनाव ला बीजेपी जीती और सत्ता में घलो के आई। वही ओम माथुर के दे बयान ऊपर अब CM भूपेश बघेल के बयान आए हवाए। ओकर मन के कहना है कि बछर 2018 में घलो के बीजेपी ला चुनौती नहीं लगत रही से और 2018 के परिणाम का आए रही से ये तो सब जन देखे हवाए। सल्लग उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति नजर आवत है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में घलो के बीजेपी की स्थिति जनता देख ली है। जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हो उसमें दिखे, भानु प्रतापपुर में दिखेगा।
अब बात प्रदेश में हो सलग विरोध प्रदर्शन के बिजली बिल की दर में बढ़ोतरी ला लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस के राज्य सरकार ला घेरे बर चित्रकोट विधानसभा में बाजार में नुक्कड़ सभा के आयोजन करे हवे। युवा मोर्चा के नेता मन के आरोप हवे कि 2018 विधानसभा चुनाई बर बिजली बिल ला हाफ करे के वादा करे के रही से कांग्रेस अब अपन वादा ला भुलात हुए बिजली बिल के दर में बढ़ोतरी करते हवे। इधर चित्रकोट विधानसभा के तोकपाल और लोहंगीगुड़ा में नुक्कड़ सभा करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेन है। वहीं राजनांदगांव में घलो विद्युत मंडल के द्वारा सुरक्षा निधि के नाम में उपभोक्ता मन के बाढ़े बिजली बिल दे के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी विद्युत मंडल कार्यालय के घेराव हुई से एकर सहित बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ता मन ले बिजली के बिल लेके मांग करेगे है। तो ये दो प्रदर्शन चित्रकोट और राजनांदगांव के ये दो तस्वीर जहां लोगन अपन हक के मांग करे हवे। जिन तरह ले राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी देखे जाते ओकर ये दो तस्वीर आप मन देखत हवा राजनांदगांव और चित्रकोट के जहां बिजली बिल ला लेके काबर की बिजली के दर बढ़ाई गई है वेला लेके सलग प्रदेश में अलग अलग जगह में कौन तरह ले प्रदर्शन आज करेगी से ओकर दो तस्वीर। कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम इस प्रदेश में जैसी ही सरकार बनती है हम बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली कटौती और बिजली से संबंधित जो अन्य विषय है को लेकर आज हम लोग यहाँ पर विद्युत मंडल का घेराव किए हैं। खपत से उसकी जो औसत खपत से ज़्यादा हो रही है जिसके कारण सुरक्षा की निधि राशि यदि 20% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक ही नियामक आयोग के निर्देशानुसार हमारा जो सिस्टम है वो राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि उसके बिल में समायोजित कर देता है। बारबोन आगे और एक और बड़ी खबर अपन बदला बता दन कांग्रेस चुनाव संचालन समिति घोषणा करे है। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति में 19 नेता शामिल हवे। समिति में मंत्री कवासी लखमा अनिला भेड़िया शामिल हुए। मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम तको हवे। शिष्यपाल सोरी घलो के ये लिस्ट में शामिल है। तो कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की घोषणा करेगी है जेमा 19 नेता के नाम शामिल है। समिति में मंत्री कवासी लखमा मंत्री अनिला भेड़िया ताम्रध्वज साहू शिष्यपाल सोरी के नाम शामिल। अब खबर बेमेतरा जिला ले हवाए जहां 4 युवक मन व्यापारी के दुकान में घुस के मारपीट करे हवाए और जान ले मारे के धमकी तक दिन है। जेकर विरोध में व्यापारी मन आज सकला के अपन अपन दुकान ला बंद राखिन है और युवक मन ऊपर कार्रवाई के मांग करत हवाए। व्यापारी मन के कहना हवाए कि आरोपी युवक मन ऊपर कोनो भी कार्रवाई नहीं करेगी जेकर ले व्यापारी मन नाराज है। वे शहर बंद ले आम लोगन ला घलो के परेशानी के सामना करना पड़ी से। नवा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के हरचौका इलाका में रेत के अवैध उत्खनन रुके के नाम ले लेते। पाछू एक सप्ताह में यहाँ के मवई नदी ले दिन दहाड़े रेत निकाले जाते और हाईवा के जरिया उत्तर प्रदेश तक भेजे जाते। फिर जिम्मेदार प्रशासन ला ये सब अब तक नजर नहीं आए। एनजीटी के नियम ला ताक में राख के नदिया में मशीन के जरिया रेत निकाले जाते। आप मतलब यहू बता दें कि एकर विरोध में आम लोगन और राजनीतिक दल सलग विरोध प्रदर्शन तको करते। ओकर बावजूद यहाँ रेत नदिया ले निकाले जाते। बता दें कि विधायक गुलाब कमरो द्वारा विरोध करे जाते फिर ओकर ऊपर घलो के आरोप लगत है। हालांकि विधायक टेंडर के बाद रेत निकाले जाए के बाद जरूर कहे है और प्रशासन ला नियम विरुद्ध होत उत्खनन ऊपर कार्रवाई के निर्देश दे है। फिर अवैध रेत कांग्रेस सरकार द्वारा चालू करवा दिया गया है। हरचौका मवई नदी से अभी लगातार एक हफ्ते से रेत उत्खनन किया जा रहा है। लगातार चांग भखार की नदियों से रेत का उत्खनन हो रहा है। शासन प्रशासन आंखें बंद करके बैठी हुई है। चाहे हरचौका है चाहे कोटाडोल है वहाँ का टेंडर हुआ है। टेंडर में शासन द्वारा उनको मिला है पर कहीं पर हो सकता है कि जहाँ चिन्हांकित जो जमीन है उससे अगर ऊपर नीचे है तो उसको जाके देखेंगे। रहा मशीन और पोगलेम की बात है तो उसकी भी निर्देश हमने कलेक्टर साहब को दिया है। जिला खनिज अधिकारी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मौके पर जा करके वस्तु स्थिति का जांच करके बताएं।
नक्सल समस्या लेकर हाथ बस्तर में अब एक नवा समस्या आगू आथे का है ये हुआ आप मन जाना। संभाग में लइका मन यह तेजी ले स्कूल छोड़त हवे। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करे के बावजूद यहाँ बड़ संख्या में लइका मन स्कूल ला छोड़ते हवे। शिक्षा विभाग की वेबसाइट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ले मिले आंकड़ा के मुताबिक बस्तर संभाग में ही पाछू 3 साल में 40,000 लइका मन पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिमाले 13,495 मिडिल स्कूल के छात्र हवे। उन्हें तेजी ले ड्रॉप आउट होए उमा अब शिक्षा विभाग के काम ऊपर तको सवाल उठत है। एक डहार राज्य में साक्षरता दर ला बढ़ाए के प्रयास होते तो उन्हें दूसरे डहार बस्तर के भविष्य अंधेरा में जात दिखाई देते। ड्रॉप आउट बच्चों के संबंध में अभी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली गई थी और इसमें समीक्षा किया गया है। वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में भी फिर से सर्वे करके निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे समाचार के माध्यम से लगभग 41,000 की संख्या बताई जा रही है। निकट भविष्य में हम लोग और भी प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ पाएंगे।